नमस्कार दर्शकों, यह कहानी जींद जिले के नरवाना तहसील के गांव इस्माइलापुर की है। यह कहानी 7 साल पुराने उस दर्द की है जो हर साल मुसीबत बन जाता था। पिछले 7 सालों से नरवाना शहर का पानी इस गांव में आ रहा था और किसानों की फसलें बर्बाद कर रहा था। जब सरकारी तंत्र के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब गांव की पंचायत ने बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई और वहां से जो जवाब मिला, उसने 7 साल के अंधेरे को एक पल में मिटा दिया। इस्माइलापुर में जब राहत का काफिला पहुंचा तो नजारा देखने लायक था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस 7 साल पुरानी समस्या से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए 20,000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 20 HP की मोटरें भिजवाईं। यह मदद इतनी बारीकी से तैयार की गई थी कि इसे देखकर हर कोई हैरान था। सेवादारों ने न केवल मोटर और पाइप दिए, बल्कि कील और पेच के डिब्बे भी साथ दिए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद इस्माइलापुर गांव की जमीनी हकीकत किसी खूबसूरत चमत्कार जैसी लगती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस 7 साल पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां कल तक 3 फुट गहरा समंदर था और सड़कों पर नाव चलने की नौबत थी, आज वहां 99% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। किसान आज अपने खेतों में खुशी खुशी खाद और स्प्रे कर रहे हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है और अब वे जल निकासी का एक पक्का रास्ता बना चुके हैं, ताकि शहर का गंदा पानी दोबारा गांव की खुशहाली को नजर न लगा सके। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत इस्माइलपुर, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा में। और आज यहां पर पहुंचने का कारण है कि बाढ़ के समय में इस्माइलपुर में बहुत ज़्यादा नुकसान था, किसानों को तकलीफ थी। संत रामपाल जी महाराज की इस गांव में मदद पहुंची। तो आज हम आपको ये दिखाने पहुंचे हैं कि बाढ़ के बाद यहाँ पर क्या हालात थे, कितनी परेशानी आई और अब क्या स्थिति है। गांव के सभी मौजूद सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर, पंच सरपंच सभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सरपंच सुरेश कुमार, गांव इस्माइलपुर, तहसील नरवाना, जिला जींद है। सरपंच जी, बाढ़ के समय में कितना नुकसान था, कितने एरिया में पानी था, क्या हालात थे? नुकसान तो हम अपने हमारे गांव में 800 एकड़ के करीब था जी, मतलब। और पानी अब कहीं पे 2 फुट, कहीं पे 2.5 फुट, कहीं पे 3 फुट ऐसे पानी था। और लेकिन संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो हमारा सम्मान प्राप्त हुआ है, और तकरीबन उसका था जी 20,000 फुट पाइप आए थे जी, और 2 मोटर आई थी जी। हाँ जी, तो सभी गांव ने मिलकर ने उनको मोटर लगाया जी, वो सारा पानी निकाल दिया। अब मतलब कहने, हाँ जी, उस वही बात है, मतलब थोड़ा बहुत कोई जहाँ पर नहीं, मतलब अभी मिट्टी निकाल ली गई थी, वो 4-5 फुट डूंगा था, थोड़ा बहुत वहाँ पे पानी है, बाकी नहीं, पार सारा बिल्कुल साफ है। 100 एकड़ में से कितने में बिजाई हो गई होगी? 20 एकड़ बची है इस टाइम, मतलब 99.9% जो है बिजाई हो चुकी है जी। हाँ जी, हाँ। और पूरा गांव में देख रहे हो जी आप, जितने तक नजर जाती है ना, पूरी हरियाली दिखेगी आपने। नहीं, यहाँ पर हरियाली का तो मतलब है पूरा पानी चमके था। कितना पानी होगा इधर जहाँ पे हम खड़े हैं? यहाँ पे 2.5 फुट पानी था, यहाँ पे 2.5-3 फुट पानी था। सड़क पे पानी आ गया? हाँ जी, सड़कें क्रॉस करते पानी बहुत ज्यादा जी। और आप देखोगे तो आपको पूरी हरियाली ही मिलेगी। संतरा पालमा पूरा गाँव तहे दिल से धन्यवाद करता जी, संत महाराज जी का। जी हाँ। तो सरपंच जी, उस समय कितनी क्या परेशानी महसूस कर रहे थे? भाई गांव वाले आपके पास आते होंगे, भाई समाधान करो, कुछ करो। भाई किसानों का तो सब कुछ फसल ही होता है। परेशान तो जी इतने थे जी, हमने सरकार से भी मदद मांगी थी, भाई इरिगेशन डिपार्टमेंट में गई, वो बोले मेरे पास पाइप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है जी। मतलब सर कोई मदद नहीं मिल पाई जी। मैंने मतलब गाँव ने भी आज छोड़ दी थी,
और पानी भी इतना ज़्यादा, ये तो थोड़ा बहुत पानी तो निकाल ले, भी इतने एकड़ ज़मीन का पानी कौन निकाल ले, ठीक है ना, समुद्र पर ना हाँ जी हाँ। तो हम तब वैसे देखो बात आगे से आगे चलती है, बात कोई अच्छा काम करता है तो बात जाती है जी। तो संतराम परमार मैंने सुने, कहीं यूट्यूब पे देखा, कहीं अखबार में देखा भाई संतराम परमार महाराज जी वहाँ पर उस गाँव में पाइप दिए है। तो हमारे गाँव में भी बात चली, तो हमारे गांव के सभी जो मौजूद व्यक्ति है, एक पंचायत इकट्ठे होकर हम बरवाड़ा गए, वहाँ पर लेटर पैड लिख के देखे ना कुछ भी नहीं, वहाँ पे बस लेटर पैड ही दिया था, वहाँ पे चाय पानी पी, प्रसाद लिया और अपना घर पानी आ गए। उसके बस 15 दिन बाद सारा सामान हमारे पास पहुँच गया जी, घर पे दे गया सारा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कोई खर्चा पानी कराया, भाड़ा कुछ नहीं लिया गया? कुछ भी नहीं जी, और ये बोलिया जी अगर पाइप कमी और रहती है नहीं तो और भी दे देंगे जी। हाँ, अगर पाइप कमी रहती है नहीं पाइप और भी दे देंगे भाई, गांव से पानी निकलना चाहिए, किसानों की समस्या को दूर होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो इसको परमात्मा का रूप मानते हैं जी। बिल्कुल। क्या कहना है किसानों का आपके गाँव? मेरे गांव के किसान सभी गांव खुश है जी पूरा, और पूरा सराहना पूरी गांव राम की पंचायत तरफ से पूरा हम धन्यवाद करते हैं जी संतराम परमार जी का जी, बहुत अच्छा आदमी है। हाँ जी, जी। राम राम। तो राम राम। एक बार अपना परिचय दो। भाई किसानों की महाराज ने बहुत मदद करी है, नेवा सिंह गांव समालपुर। क्या कहेंगे ताऊ जी, गांव में संतराम पाल जी महाराज के द्वारा जो मदद हुई है, कितनी क्या राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है उसका, और उसकी राहत मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से भी, उसने और हमने मारता उसने दे दी। बहुत बहुत फायदा करा काम का, दाने बीज गए नहीं बीजे कौन थे, हानि कोई आस को नहीं दी, महाराज ने ये बहुत फायदा करा। ये बाढ़ की समस्या मतलब इस बार ही आई थी कुछ सालों से? पहले भी आई थी, हाँ 2 बार पहला आई ली, यह तीसरी बार ही आई है। हाँ सामने तो ये को नहीं मारे, सामने का तो क्यों 2 फुट 3 फुट 2.5 फुट पानी था सारा है, बाकी गेहूँ बीच गई सारा इसकी सहारे थे, महाराज का सहारा थे, ये इसने सबसे बड़ा। बहुत फायदा किया। सरकार ने भी ये बाहर करना चाहिए, इतना अच्छा आदमी है। राम राम ताऊ जी। राम राम। ताऊ जी क्या नाम है जब? धर्मवीर। रणवीर ताऊ जी, क्या कुछ कहेंगे? आज देख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी हरियाली है, गेहूं बड़े बड़े हो चुके हैं, कैसे क्या संभव हो पाया ये? धन्यवाद करा गुरु जी का, अच्छा बहुत बहुत फायदा कराया गाँव में, अच्छा। बहुत बाढ़ के समय में क्या तकलीफ महसूस कर रहे थे, क्या समस्या सरपंच जी को बताया कर? बहुत तकलीफ महसूस कर रहे थे, बाढ़ तो बहुत पानी था, बहुत धन्यवाद है इसका। साथ में हमारे और भी गांव के लोग। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय देना। मैं रणधीर सिंह मोर गांव इस्माइलपुर जी। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे यहाँ के गांव के हालातों को बारे में? आज तो लग रहा है किसानों के चेहरे पे जो है खुशहाली है। एक इस्माइलपुर के जो कहें किसान इस्माइल कर रहे हैं आज, तो क्या से क्या संभव हो पाया? बहुत बढ़िया हो गया जी, किसान आस ही छोड़ रहे थे वे फसल बीजेगी कि ना बीजेगी, जो महाराज जी ने गांव को ये सामान दे के और गांव को मदद पहुंचाई है, उसके लिए सारा गांव इसका बार बार धन्यवाद करते हैं जी। हाँ। कितना क्या नुकसान किसानों को हो रहा था? अगर 1 एकड़ के हिसाब से या पर किले के हिसाब से लगाएं, अगर ये पानी नहीं निकलता, मोटर पाइप ना पहुंचते, तो क्या नुकसान देख रहे थे आप? अगर अब पानी नहीं निकलता ना, पर एकड़ यूं समझ लो कम से कम भी 50-60 हज़ार रुपया का नुकसान था हर एकड़, क्यों 50 हज़ार की फसल तो मर्यादा मरी हो जाएगी होंगी। प्रति एकड़ का बहुत बेनिफिट है किसानों ने, जिना तो दाने होने की आस थी ना चारा होने की आस थी, तो महाराज जी ने तो मतलब ऐसा बढ़िया काम करे, किसी चीज़ की आस कौन थी, जमींदारा ने दिल तोड़े बैठे थे, बहुत बढ़िया काम करा जी। 60,000 के हिसाब से लगा, 50 का भी मोटर लगाते हैं तो 800 एकड़ के हिसाब से 8-40 मतलब 4 करोड़ के आसपास का नुकसान गाँव। हाँ बिल्कुल था जी, इसमें तो जमींदारा ने तो अगर जो फसल नहीं हो आगे दाने घास फूस लेना मुश्किल हो जिंदा। अच्छा, पशुओं को भी समस्या है ना? आज समस्या हो जिंदी। सरकार ने तो अब तक तो कोई मतलब सहयोग किसी प्रकार का दिया नहीं, और बाकी आगे देवेगी ना देवेगी कोई, अभी तक तो कोई ना बीमा आया है ना कोई राहत आई है, कुछ नहीं आया सरकार की तरफ से अभी तक। अच्छा, सुना है कि संतराम पाल जी महाराज जी की तरफ से जो गांव को मोटर पाइप मिले हैं वो परमानेंट दिए हैं, वापस नहीं ले गए? नहीं, बिल्कुल परमानेंट दिए हैं जी। जो पाइप यूज हो गए वो तो यूज में चल रहे हैं, बाकी जो पाइप हमारे पास बचे उनका आगे परमानेंट ही समाधान कर दें, उनको दबाएगा नीचे को, और पानी निकासी का परमानेंट ही समाधान हो जाएगा। मतलब ये बाढ़ जैसी समस्या कभी आना ही नहीं, मुसीबत ही। हाँ, इसका काफी उम्मीद है कि भाई इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। निकाल लेगा वो पानी कर लेगा। हाँ जी। तो ये सरपंच जी तो पाइपलाइन कहाँ से कहाँ जो है अंडरग्राउंड करेंगे?
ये मान लीजिए गांव से लेके और अपना खानपुर खानपुर माइनर है खानपुर में खानपुर का जो माइनर माइनर वहाँ पे डाल देंगे। फिर उधर से हो गया अपना जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से होकर वहाँ भी वहीं पे डालेंगे, रजवाई में डल जाएंगे। जो गांव का जो पानी है ना सारा वो रजवाई के अंदर जाके जिस गांव को जरूरत आगे वो गांव वाला कर ले लेंगे पानी जिसको जरूरत है। तो ताऊ जी आज किसान खुश हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? महाराज जी को हम बार बार धन्यवाद करेंगे जी। महाराज जी यहाँ तो जितना धन्यवाद करा वही कम है। सही बात है, संकट की घड़ी में किसानों को कोई साथ देने वाला नहीं था उस समय। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई वार नहीं, बिल्कुल भगवान का रूप है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और भी हमारे साथ किसान, उनसे भी बातचीत करते हैं। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम भाई अपना? सुल्तान है जी मेरा नाम जी। सुल्तान जी, क्या कुछ कहेंगे? आज चेहरे पर एक खुशी है किसानों के, आपके गांव पे मुसीबत कितनी समझ रहे थे और कैसे जो है राहत मिली? बहुत बढ़िया सहयोग दिया जी, पानी निकल गया गाँव में थे। कितना क्या नुकसान में, कितने किले थे आपके, क्या लग रहा था कैसे बस पानी? सारे डूब रहे थे जी, बस गाँव में बस रहा था थोड़ा बहुत, नहीं तो गाँव में भी पानी 800 का लगभग था जी, पानी सारे किले डूब रहे थे जी गाँव में। हाँ जी, अब राहत है गाँव वाले? हाँ जी, अब तो बिजाई भी होगी जी, बहुत बढ़िया होगी जी, फसल बोले जी। सरपंच जी, पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? हम तो जी पूरे गांव राम की पंचायत तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं जी महाराज को जी। हाँ जी, क्या कहेंगे ताऊ जी? भाई सरकार ने भी मदद करनी चाहिए हमारी, कुछ न कुछ। सही बात, महाराज ने तो कर दी, सरकार तो आके भी नहीं देख दी। जिम्मेदारी तो सरकार की थी। मुख्यमंत्री तो बहुत बढ़िया बन रहा है, फरांदा तो नहीं। जब ये मुसीबत थी, कितने महीने मुसीबत रही यहाँ पे? ये कम से कम भी 4-5 महीने, 4 महीने 4 महीने। फिर सरकार के चक्कर तो काटे होंगे, भी नहीं होता, खेत में सरकार के पास गए थे 4 महीने? बहुत गए हैं, बार बार गए एसडीएम साहब के पास भी, इसका करो जी समाधान। ये नरवाना का गंदा नाला का पानी हमारा शहर गांव में छोड़ गया सारा। हाँ, जो गंदा नाला है ना नरवाना का, उसका पानी मारा आवे और वो डबो है हमने। हाँ, बारिश का पानी तो हमें डूबा को नहीं इतने, फिर वो एक रहे, वो मिलके इधर आ जग रहे। सरकार के पास कई चक्कर लगे, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ कितने चक्कर लगाए? 3-4 साल हो गए हमने चक्कर मार जाने, कोई समाधान नहीं होना हमारा गाँव का। हाँ बिल्कुल भी, फिर लड़ाई डर लग गया, प्रशासन बैठ गया है, वो नहीं बंद करने देंगे। चलो अब तो समाधान होगा, अब तो परमानेंट मोटर पाइप मिल गया भाई। परमानेंट मोटर दे दी महाराज ने, निहाल कर दिए बस। हाँ, को भी जीवन सुखी हो गया हमारा, को भी इसे है महाराज ने तो भगवान बराबर में बिठा ले तो भी थोड़ा है। सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि पूरे किसान का ही जनजीवन एक तरीके से बच गया भाई। और भी कोई है? ठीक। तो दर्शकों, ये स्थिति आज इस्माइलपुर की आप देख सकते हैं, सभी किसान खुश हैं और सभी को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, क्योंकि 50-60 हज़ार 1 एकड़ का नुकसान था और यहाँ पर लगभग करोड़ों का नुकसान जो है गांव को होने से संत रामपाल जी महाराज ने बचाया है। और ये पूरा एरिया यहाँ पर बता रहे हैं, ये रोड के ऊपर तक यहाँ पर पानी आ गया था, 2.5-3 फुट पूरा पानी था। और आज पूरे क्षेत्र में जो है हरियाली छाया। आप हमारे ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं कि आज पूरा इस्माइलपुर जो है बाढ़ मुक्त हो चुका है और सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज को बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किसान खुशहाल हैं और आज अपने खेतों में जो है स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि फसल को जो है सुरक्षित कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज की करुणा से आज पूरे प्रदेश का किसान खुशहाल हो गया है। इतनी सुंदर हरियाली जो आज इस्माइलपुर में आप देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि का कमाल है। एक प्रार्थना पर जहाँ 4 महीने सरकार के चक्कर काटते रहे, तब कुछ भी समाधान इनके हाथ नहीं लगा। संत रामपाल जी महाराज के पास एक बार गए और एक बार का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कितने समर्थ शक्ति हैं कि आज पूरा इस्माइलपुर का 800 एकड़ जमीन, यानी कि जितना भी पानी था उतना बिजाई हो चुकी है। तो ये संत रामपाल जी महाराज का कमाल है और इसलिए गांव वाले संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा का दर्जा दे रहे हैं, भगवान को रूप बता रहे हैं। धन्यवाद। इस्माइलापुर के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात किसानों के मसीहा और भगवान के रूप में उभरे हैं। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि 64 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार ऐसा इंसान देखा है जिसने बिना किसी वोट या स्वार्थ के करोड़ों का सामान घर पहुंचा दिया। ग्रामीणों का मानना है कि जहां राजनीति और प्रशासन खत्म हो जाता है, वहां से संत रामपाल जी महाराज की असली सेवा शुरू होती है। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उजड़ते हुए परिवारों को फिर से आबाद कर दिया।